हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास जीएस लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समान नागरिक संहिता के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समान नागरिक संहिता का अर्थ, समान नागरिक संहिता होती क्या है और भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए क्या क्या प्रावधान हैं, समान नागरिक संहिता के मुख्य विषय क्या क्या हैं और यह चर्चा में क्यों है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता होती क्या है, उसका क्या अर्थ है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों या पंथों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है, जो देश के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता के तहत देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। मतलब कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए क्या क्या प्रावधान हैं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि पूरे देश में समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है, लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इस प्रकार समान नागरिक संहिता का पूरे देश में लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है। अब हम बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता के मुख्य विषय क्या क्या हैं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता के मुख्य विषय हैं व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना। दोस्तों, समान नागरिक संहिता के तहत इन विषयों पर जो भी कानून बनेंगे वो सभी धर्मों के लिए समान होंगे। दोस्तों, इन कानूनों से समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी और साथ ही साथ समाज में लैंगिक समानता भी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। दोस्तों, यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पास कर दिया है और यह विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य बन गया है। जबकि इससे पहले समान नागरिक संहिता सिर्फ गोवा में लागू थी, जो कि स्वतंत्रता से पहले ही थी। और समान नागरिक संहिता विधेयक जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की समिति के आधार पर पास किया गया है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता विधेयक का ड्राफ्ट जिस समिति द्वारा पास किया जाएगा उस समिति में कुल 9 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सिंह। दोस्तों, इस समिति द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।